नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज हमारी क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास है वो होने वाली है राजस्थान पटवारी के लिए मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम यहाँ पे 150 क्वेश्चन लेके आए हैं। सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उम्मीद करूंगा अन्य पेपर की तरह ये पेपर भी आपको अच्छा लगेगा। पार्ट ए है जिसके अंदर आपको जीके जीएस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है, यानी जीवाणु जनित रोग है वो नहीं है। तीन तो इसमें जीवाणु जनित रोग होंगे, एक नहीं होगा। तो वो ऑप्शन नंबर द अपना इन्फ्लुएंजा है, ये नहीं होगा। बाकी तीन है ये सारे जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें द आंसर अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस आयन में बदलना उदाहरण है। देखिए जो क्यूप्रिक आयन है उसका क्यूप्रस आयन में बदलना किसका उदाहरण है। तो क्यूप्रिक आयन है उसका आयरन है उसका क्यूप्रस आयरन आयरन है उसमें बदलना उदाहरण है वो है अपचयन का। किसका है? अपचयन का उदाहरण है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्यूप्रिक आयरन का क्यूप्रस आयरन में बदलने में उदाहरण है तो ये है अपचयन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्न में से प्राकृतिक रबड़ है। देखिए इनमें से कौन सा प्राकृतिक रबड़ है, यानी कृत्रिम होंगे बाकी, जिसमें एक होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक होगा। तो नियोप्रीन है वो आपको पता है प्राकृतिक नहीं है। इसी प्रकार से ब्यूनाएन और ब्यूनाएस है ये भी कृत्रिम है। तो इसमें ब्यूना आइसोप्रोपिन है ये इसका क्या होगा? प्राकृतिक रबड़ होगा। तो इस प्रकार से वह आंसर यहाँ पे भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम गुणा मीटर। देखिए ये ओम गुणा का चिन्ह है, एक्स का नहीं है। तो ओम गुणा मीटर निम्न में से किस राशि का मात्रक है? तो देखिए ओम गुणा मीटर है। देखिए ओम आपको पता है प्रतिरोध का होता है, मीटर है वो एक तरह से लंबाई का होता है। तो इस प्रकार से ओम गुणा मीटर है ये किस राशि का मात्रक है? तो ये है प्रतिरोधकता का मात्रक है वो होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें वह आंसर है वो अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युतवाहक बल है उसकी दिशा का ज्ञात करने का जो नियम है वो किसका है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युतवाहक बल है उसकी दिशा ज्ञात करने का जो नियम है वो है लेंज का नियम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सल्फर का क्रिस्टलीय अपरूप है। देखिए सल्फर का क्रिस्टलीय अपरूप कौन से हैं? आप देखोगे कि सारे सारे ये क्या है? सल्फर के अपरूप है। पर इसमें से एक है वो क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है, बाकी सारे अक्रिस्टलीय अपरूप होंगे। तो सल्फर का जो रोम्बिक की सल्फर होता है वो सल्फर का क्रिस्टलीय अपरूप है वो होता है। तो द आंसर इसमें अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में से किस कण की उपस्थिति को पहचाना था। देखिए डॉक्टर भाभा है उनके द्वारा अंतरिक्ष किरणों में से कौन से कण है उसकी उपस्थिति को पहचाना था। तो डॉक्टर भाभा है उनके द्वारा अंतरिक्ष किरणों में जिस कण की पहचान की थी वो था मेसोन। कौन सा था? मेसोन था, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है यदि प्रकाश जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो कब संभव होता है? यदि प्रकाश जाता है। तो देखिए प्रकाश यदि संघन से विरल माध्यम में जाता है उस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर अपना ए है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे चूहे, गिलहरी या अन्य कुतरने वाले जंतुओं को नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए चूहे है, गिलहरी है या जो भी अन्य कुतरने वाले जो जंतु है छोटे, उनको नष्ट करने के लिए ताकि वो फसल है उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, तो उनका किसका उपयोग किया जाएगा? तो वहाँ पे हम करेंगे जिंक फॉस्फाइड है उसका उपयोग करेंगे। तो सही आंसर इसमें अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो देखिए डॉक्टर साराभाई है इनके द्वारा जो स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है वो स्थित है अहमदाबाद में, और इसकी स्थापना है वो की गई थी 11 नवंबर 1947 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा कि डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1947 को की गई थी अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से हमें असंगत बताना है, और यार बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी आप समझ सकते हो चाहो तो। ये असंगत हमें बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा पुष्प है वो होता है रेफ्लेसिया। कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। याद कर लीजिएगा
सबसे छोटा पुष्प है वो होता है वुल्फिया। क्या होता है? वुल्फिया होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बीज है वो होता है लुडोइसिया। लुडोइसिया, ये भी ध्यान रखिएगा भाई, ठीक। और सबसे छोटा बीज लिख रखा है लुसिना, ये नहीं होता है भाई। सबसे छोटा बीज है वो होता है आर्किड। क्या होता है? आर्किड। तो भाई ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से हमने किए हैं, तो ये याद रखना भाई इसमें, ठीक है। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? दय वाला हो जाएगा, आर्किड हो यहाँ पे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम कृत्रिम अंतरिक्ष उपग्रह है। तो देखिए अंतरिक्ष में जो भेजा गया था वो प्रथम कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। तो ब आंसर इसमें अपना क्या होगा? सही होगा। गदर आंदोलन की स्थापना किन के द्वारा की गई? देखिए गदर आंदोलन है उसकी स्थापना है वो किन के द्वारा की गई थी? तो गदर आंदोलन है उसकी स्थापना है वो की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। तो सही आंसर हम यहाँ पे सही करेंगे। और यार अपना स्कोर है वो जरूर शेयर किया करो आप, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कितने गलत होते हैं, ठीक। तमिल में महाभारत को सर्वप्रथम अनुवादक थे। देखिए अभी महाभारत और रामायण है वो अभी दूरदर्शन पे चल रही है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है हमें, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक है वो थे पेरुन देवनार, ठीक है। द आंसर दोस्तों अपना यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना यहाँ पे है अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, ये कथन किन के द्वारा कहा गया? देखिए अलाई दरवाजा है वो इस्लामी स्थापत्य कला है, उसके खजाने का सबसे सुंदर नग है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये इसका कथन है ये कहा गया था मार्शल के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया था? मार्शल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? देखो सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि भाई कांग्रेस को सुभाष चंद्र बोस ने कब छोड़ा था? 1939 में छोड़ा था। इसके बाद में इनके द्वारा जो स्थापना है वो की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो ध्यान रखना है भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। सही आंसर अपना यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है इतिहास में दूसरी जैन सभा कहाँ पे आयोजित की गई? देखो 2 जैन सभाएं हुई थी। पहली है वो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट है वो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र है उस में हुई थी। और उस समय वहाँ का शासक था वो था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और जो दूसरी थी वो सेकंड थी, वो हुई थी वल्लभीपुर में। कहाँ पे हुई थी? वल्लभीपुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। द आंसर सही होगा। 17 नंबर अपना यहाँ पे क्वेश्चन है जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। देखिए जिस समय स्थायी बंदोबस्त है वो प्रणाली लागू की गई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भाई इसको मैंने अपने जो नोट्स मैंने शेयर किए थे उसमें भी इसको क्वेश्चन को मैंने शामिल किया था, तो सभी ने आंसर बताया था इसका। द आंसर इसमें हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पे है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय है उसकी विजय है उनका उल्लेख है कौन से अभिलेख में मिलेगा? तो वो मिलेगा उदयगिरी गुहा अभिलेख है उसमें मिलेगा। और देखिए उदयगिरी एक पहाड़ी है जिसमें 20 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं। और उनमें क्या है? जो हिंदू है और जो जैन है, हिंदू और जैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदू और जैन इनकी मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए? ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा उदयगिरी, ये 20 गुफाएं हैं, हिंदू और जैन की मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है वो उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है। नेक्स्ट है अपना 20 नंबर क्वेश्चन रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम कब सौंपा था? देखिए रॉबर्ट क्लाइव है उनके द्वारा रेनले नाम था, उसको हिंदुस्तान का नक्शा है वो बनाने के लिए सौंपा था। और ये सौंपा था 1782 में उनके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन जरूर नहीं है, ऐसे ही पूछे, ये भी पूछा जा सकता है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य किसको सौंपा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हर प्रकार से आपको ध्यान रखना है राज्य के लिए चुनाव याचिका तय करने की शक्ति किसे नीत है? देखिए राज्य है उसके लिए चुनाव याचिका है उसकी तय करने की जो शक्ति है वो नीत होती है उच्च न्यायालय में।
ठीक है, हाई कोर्ट है उसके लिए उसमें नीत है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना। देखिए राज्य है उसको नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको लागू करना। तो ये आप ऑप्शन पढ़ोगे चारों को, और जब चारों को ऑप्शन पढ़ोगे तो आप सही निर्णय पे पहुंच पाओगे। और अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वीडियो पॉज कीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा, नहीं पहुंच पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए सही आंसर तो इसका हो जाएगा ए, सरकार के पास उपलब्ध साधन है उन पर निर्भर करता है, राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत है उनको लागू करे कि नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 22 अपना है, भारत सरकार में पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया। देखिए भारत सरकार है उनके द्वारा सबसे पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक है वो लोकसभा के अंदर सबसे पहले पारित है, वो किया गया था 9 मई 1968 को। ठीक है, तो द आंसर यहाँ पे सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो भारत का उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है वो केवल और केवल संसद के पास होती है। और संसद में आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, इन तीनों से ये मिलके संसद है वो बनती है, निर्माण होता है, तो ध्यान रखिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय सदस्य किसे बनाया गया। वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय सदस्य किसे बनाया गया। तो जो वायसराय की जो कार्यकारिणी की जो प्रथम भारतीय सदस्य हैं वो बनाया गया था डॉक्टर एस.पी. सिन्हा को। किसे बनाया गया था, डॉक्टर एस.पी. सिन्हा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल तंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये कथन किस विद्वान का था। देखिए राजनीतिक दल है वो जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, और ये कथन किस विद्वान का था, तो ये था ब्राइस का। किसका था, ब्राइस का था ये आंसर यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है, लोकसभा में 1993 में किसके विरुद्ध महाअभियोग लाया गया जो असफल रहा। लोकसभा में 1993 में किसके विरुद्ध महाअभियोग लाया गया जो असफल रहा, तो ये लाया गया था न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है, देखिए भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और उसकी ऊंचाई है। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर। तो वह आंसर इसमें अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत हमें यानी इसमें से एक 3 तो कथन सही है, एक कथन है वो गलत है, तो हमें उस गलत कथन का ही देखना है। देखिए भारत का विस्तार पूर्व पश्चिम में 2,933 किलोमीटर है जो बिल्कुल एकदम सही है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर है जो बिल्कुल एकदम सही है। भारत की स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत की समुद्री सीमा है वो गलत दे रखी है यहाँ पे, ये आपकी हो जाएगी इस प्रकार से, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें द आंसर अपना सही करेंगे हम, ठीक है, द आंसर हम यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, असंगत। देखिए उसी तरह से वापस हमें असंगत बताना है। पर्वतीय भाग दे रखा है जो 10.5% है, बिल्कुल सही है। और पहाड़ियाँ हैं वो है 18.6%, ये भी बिल्कुल सही बात है। मैदानी भाग है वो दे रखा है यहाँ पे 39.16%, जो गलत है। मैदानी भाग है वो है लगभग 43%, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और पठारी भाग है वो 27.7% होगा, तो इसमें सही होगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। बहुत क्वेश्चन बार पूछा गया है, ये कम से कम हर एग्जाम में, चौथे पांचवें एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है, द आंसर अपना यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है। देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो भाग है वो है पामीर घाट का। किसका है, पामीर घाट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? देखिए कौन सा दर्रा है जिसको भारत, चीन और म्यांमार है इसका त्रिकोणीय संगम है वो कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दिफी को। द आंसर दोस्तों अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है, किस शहर में के हवाई अड्डे पर वुमन विथ व्हील नामक अनूठी टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? देखिए कौन सा हवाई अड्डा है जहाँ पे वुमन विथ व्हील्स नामक जो अनूठी टैक्सी सेवा है उसका शुभारंभ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। वह आंसर सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया था? देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी के दिन है वो मनाया जाता है। ये भी जरूर ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। तो सबसे पहले ये मनाया गया था 2011 में, ठीक है ध्यान रखिएगा 2011 में। और 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 25 जनवरी को जो चुनाव आयोग है उसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था भारत के चुनाव आयोग का। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा, तो ये भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है वर्तमान में मुख्य कौन है? सुनील अरोड़ा है, तो ये भी जरूर ध्यान रखना हमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु को क्या नाम दिया है? तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, तो मुझे इसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा कोविड-19, ठीक है द आंसर कोविड कोविड कह सकते हो आप 19। देश के बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर रखा गया है? तो देखिए देश का जो बजट था 2020-21 में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो रखा गया था बजट वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है, महिला 2020 वर्ल्ड कप 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए महिला 2020 वर्ल्ड कप 2020 है इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी, भारत उपविजेता रही थी। सभी को पता होगा, सभी ने फाइनल भी देखा होगा। 38 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उनके द्वारा जो मनप्रीत सिंह है उसको सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी है वो चुना है, तो इसमें ए आंसर सही होगा। तो अब हम यहाँ पे 39 से 68 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है वहाँ तक करेंगे, और इसमें हम राजस्थान जीके हैं वो हम करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, सारे इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको, ठीक है। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? तो देखिए लीला मौर्य संस्कार है वो आदिवासियों की प्रथा है, और ये कौन से संस्कार से जुड़ा हुआ है? तो ये विवाह से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? विवाह से। संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है, देखिए पूरे भारत का एकमात्र लोकनाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है, तो पूरे भारत का एकमात्र लोकनाट्य पूरे भारत दिन में प्रदर्शित किया जाता है वो है गौरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है, देखिए कौन सा नृत्य है जिसको बैठकर किया जाता है? तो बैठकर किया जाने वाला नृत्य है वो है हाथी मना नृत्य, और ये हाथी मना नृत्य है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है विवाह के अवसर पर किया जाता है और भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, हाथी मना है नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, भील जाति द्वारा किया जाता है, और ये बैठ कर किया जाता है। वर को जादू टोनों के प्रभाव से बचाए जाने हेतु गाया जाने वाला गीत है, देखिए वर है उसको जादू टोनों से बचाना है उसके लिए गाया जाने वाला गीत है वो है कामण नृत्य। कौन सा है? कामण नृत्य, माफ कीजिए कामण गीत। यहाँ पे वर को जादू टोनों से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत की बात कर रहे हैं तो वो है कामण गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मारवाड़ में दामनी क्या है? देखिए जो मारवाड़ है उसमें दामनी आप किसको बोलेंगे? ठीक है, ओढ़नी का एक प्रकार है, सिंचाई करने का औजार है, कलात्मक जूतियां हैं, या एक राजस्व कर? तो दामनी है वो एक ओढ़नी का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे? देखो गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, तो ये गोगा जी के लिए कहा जा रहा है, और ये इनका जन्म हुआ था चूरू में, ठीक है ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाभारत व गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने? देखिए महाभारत है और जो गीत गोविंद है ये किस शैली के अंदर बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं जयपुर शैली में, और ये बने थे सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में बने थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस शासक के काल में बने थे? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। संस्कृत कवि राजशेखर किस दरबार में थे? देखिए संस्कृत कवि जो राजशेखर है वो किसके दरबार में थे? तो सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? संस्कृत कवि जो राजशेखर है वो थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। सही आंसर अपना सही है यहाँ से। मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा लाई गई? देखिए मीनाकारी है उसकी कला है राजस्थान में सबसे पहले लाई गई थी, तो किन के द्वारा लाई गई थी? सभी आप देखोगे ऑप्शन में, तो सबसे सही उपयुक्त ऑप्शन है वो आपका होगा मानसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बाड़मेर के प्रसिद्ध मलिर प्रिंट कौन से रंगों का प्रयोग होता है? देखिए कई बार पूछा जाता है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट है वो कहाँ के हैं, प्रसिद्ध है? तो जो अजरक प्रिंट है और जो मलिर प्रिंट है वो बाड़मेर के प्रसिद्ध है, और जो मलिर प्रिंट है इसमें उपयोग है वो किया गया है लाल और कत्थई रंग का। ध्यान रखिएगा कत्थई और लाल रंग है उसका प्रयोग किया गया है, तो वह आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, वह स्थान जो मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मर्दा यानी जो मिट्टी के बनाए गए होते हैं, तो मिट्टी से बनी हुई कला है वो है टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा आर्ट, और जैसे ही मैंने टेराकोटा आर्ट लिखा होगा आपको पता चल गया होगा मोलेला। ठीक है, इससे आंसर सही हो जाएगा। दंगा व मोरखा है, दंगा व मोरखा है। देखिए दंगा और मोरखा क्या है? खेजड़ी व पूजन सामग्री, ऊंट की सजावट की वस्तुएं, घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, या छकड़े, ये छकड़ा है, छकड़े की से संबंधित सामग्री। तो भाई ये है वह आंसर ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं, जिसमें गोरबंद पिलान भी शामिल कर सकते हो। कई बार कई जगह पिलान भी लिखा जा सकता है, पूछा जा सकता है, गोरबंदी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गोरबंद, पिलान, दंगा और ये मोरखा, ये सारे ऊंट की सजावट की सामग्री हैं। जीरोही, भाखला, गधा किस उद्योग है? देखिए जीरोही, भाखला, गधा किस उद्योग के नाम है? तो जीरोही, भाखला, गधा ये सारा जो उद्योग है ये है जटपट्टी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपायन संस्थान जोधपुर का कार्य है। देखिए रूपायन संस्थान जोधपुर है उसका क्या कार्य है? तो रूपायन संस्थान जोधपुर उसका कार्य है राजस्थानी कला का संचयन करना। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात में आपको पता होगा वर्त राजस्थान है उसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? वर्त राजस्थान की। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वर्त राजस्थान। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 30 मार्च का बनाया था, 30 मार्च 1949 को। तो इसको प्रधानमंत्री शपथ है, उसकी शपथ है वो ली गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राजस्थान स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। और जयपुर के जो राजा महाराजा जो सवाई मान सिंह थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था, और कोटा के जो महाराव भीम सिंह है उनको उप राज प्रमुख है वो भी बनाया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सूदी आंदोलन भरतपुर के महाराजा करशन सिंह के संरक्षण व अगुवाई में कहाँ चलाया गया? देखिए सूदी आंदोलन है वो भरतपुर के महाराजा के द्वारा, महाराजा करशन सिंह है उनके संरक्षण में और अगुवाई में है वो चलवाया गया था भरतपुर में ही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखिए किन के साथियों के द्वारा बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक एक पुस्तिका का प्रकाशन करवाया जिससे महाराजा का अपमान हुआ? तो भाई ये करवाया था चंदनमल बहड़ ने। ठीक है, चंदनमल बहड़ है और इनके जो साथी है इनके द्वारा बीकानेर एक दिग्विजय जिसमें बीकानेर की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया गया था, और
जिसने क्या हुआ, जो यहाँ के बीकानेर के महाराजा थे, इनका अपमान हुआ था। गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। देखिए गांधी जी है, उनकी मानस पुत्री होने का सौभाग्य है वो प्राप्त है सत्यभामा को। किससे है? सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कालिदास ने किस नदी को अंत सलीला कहा था? देखिए कालिदास है, उनके द्वारा कौन सी नदी है जिसको अंत सलीला के नाम से पुकारा था? तो कालिदास के द्वारा अंत सलीला है वो लूनी नदी को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में कावोद झील कहाँ पे स्थित है? देखिए राजस्थान है, उसमें वहाँ कावोद झील है वो कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में कावोद झील है वो जैसलमेर जिले में स्थित है, या यूँ कह सकते हैं जैसलमेर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय पोखरण में बनाया गया था। देखिए विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ बनाया गया है? पोखरण में बनाया गया है। ठीक है, इसे बनाने का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो बनाने का नेतृत्व है वो किनके द्वारा किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। हरवंश सिंह निर्मल के द्वारा इसका नेतृत्व है वो किया गया था। अरना झरना नामक जलप्रपात किस जिले में है? देखिए अरना झरना नामक जलप्रपात है वो कौन से जिले में है? तो अरना झरना जलप्रपात है ये जोधपुर में है। सही आंसर दोस्तों इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में घग्गर नदी के आसपास क्षेत्र क्या कहलाता है? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में घग्गर नदी का जो आसपास का क्षेत्र है वो कहलाता है नाली। क्या कहलाता है? नाली। राज्यपाल के विषय में सही संवैधानिक स्थिति यह है कि, देखिए राज्यपाल है उनके विषय में सही संवैधानिक स्थिति क्या है? तो सही संवैधानिक स्थिति है वो ये है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? देखिए राजस्थान में सूचना का अधिकार जो आरटीआई है वो प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन की शुरुआत है वो हुई थी ब्यावर से। कहाँ से हुई थी? ब्यावर से हुई थी। सही आंसर सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में। तो ब आंसर यहाँ पर भी सही होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी निम्न में से कौन अधिकारी होता है? देखिए केंद्र और राज्य है इनके बीच में महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो अधिकारी है वो होता है सचिव। ब आंसर दोस्तों सही है, केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, महत्वपूर्ण कड़ी होता है सचिव। मुख्य सचिव का चयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। वह एक वरिष्ठतम प्रभावी व्यक्ति होना चाहिए जिससे अपनी योग्यता, अनुभव, ईमानदारी और निष्पक्षता के कारण सभी अधिकारियों का विश्वास और आदर प्राप्त हो। किस आयोग ने यह सिफारिश दी थी? तो ये सिफारिश है वो की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। जिला दंडायुक्त के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां है। देखिए जिला दंडायुक्त है उसके रूप में जिला कलेक्टर है उसकी शक्तियां है। देखिए जिला दंडायुक्त के रूप में जिला कलेक्टर है उसकी शक्तियां है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और इन्हीं के कारण जिला कलेक्टर है उसको जिला मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा जिला कलेक्टर है उसको दंडायुक्त के रूप में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, और इसीलिए हम जिला मजिस्ट्रेट है वो भी हम इनको कहते हैं डीएम। आप शॉर्ट में इसको डीएम के नाम से भी जानते हो। जिला आयोजन में निर्वाचन सदस्य कितने होते हैं? देखिए जिला आयोजन में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? तो जिला आयोजन समिति है उसमें निर्वाचित सदस्य हैं वो होते हैं 20 और पदेन है वो होते हैं 3। तो अब तक हमने ये राजस्थान जीके देखा था। अब हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के हम 11 क्वेश्चन लेके आए हैं और अंग्रेजी है उसके भी हम यहाँ पे 11 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 22 क्वेश्चन आपके पटवारी के हिसाब से लेके आए हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होगा? अगर आप सही ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता है सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द होता है।
कर्तक का विलोम शब्द है, उसका विलोम शब्द है कर्तक है। उसका विलोम शब्द क्या होता है, उसका उल्टा है वो क्या होता है? तो देखिए कर्तक का विलोम शब्द है वो होता है कर्तधन। ठीक है, कर्त आधा ध है, ये कर्तधन होता है। द आंसर सही हो जाएगा। और यार थोड़ा बीच में पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ वॉइस आ रही होगी, बच्चे हैं वो खेल रहे हैं आपस में, तो उस वजह से। खर का अर्थ है, तो खर का अर्थ क्या होता है? तो खर है, उसका अर्थ क्या है? दुष्ट, गधा, तेज या गाय। तो खर का अर्थ है वो होता है गधा। तो ब आंसर अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है सम्मान और सामान शब्द युग्म का अर्थ है। देखिए सामान, इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए सम्मान है वो होता है त्रय, और सामान है वो होती है सामग्री। तो इस तरह से ए आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। ठीक है। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में हम किस नाम से जानेंगे? देखिए अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? कर्तज्ञ। क्या कहेंगे? कर्तज्ञ कहेंगे। ठीक है, सही आंसर सही होगा। सजन शब्द में कौन सी संधि है? देखिए सजन है, इसमें कौन सी संधि है? तो सही आंसर हो जाएगा ब, व्यंजन संधि है भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्न में से वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखो वर्तनी की दृष्टि से एकदम हम शुद्ध शब्द है वो मानेंगे, कौन सा मानेंगे? शारीरिक। ए आंसर सही हो जाएगा भाई, बाकी सब पढ़ के आप पता कर सकते हो। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा? देखो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आप इनको पढ़ोगे तो देखो लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, सही वाक्य है। आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में, और यार ये अभिनय सराहनीय था तो वास्तव में क्या लिखना है? ठीक है, तो इसका मतलब ब आंसर है, यही अशुद्ध हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हो। शयन का संधि विच्छेद है, देखिए शयन है उसका संधि विच्छेद क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से प्लस अन। ब आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। रजोगुण में संधि कौन सी है? देखिए रजोगुण है उसमें कौन सी संधि है? तो रजोगुण है उसमें विसर्ग संधि है वो होती है, सही आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इनमें से कौन सी एक लोकोक्ति है? देखिए इनमें से कौन सी एक लोकोक्ति है, तो हमें इनमें से एक लोकोक्ति है वो बतानी है। थूक कर चाटना, अंगाली में आटा गीला करना, हाथ पैर मारना या घड़ों पानी पड़ना। इनमें से यार हमें लोकोक्ति बताना है। मुहावरा है, बाकी तीन तो मुहावरे हैं, एक लोकोक्ति है और वो है कंगाली में आटा गीला करना। ब आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यार ये हिंदी के 11 क्वेश्चन थे। अब हम इंग्लिश के करेंगे। तो यार इंग्लिश के मैं आपको ज़्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है इंग्लिश का, तो इसलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूँ, आप आंसर है वो अपने हिसाब से लगा लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो पहले का आंसर है इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपना है, इसमें देखिए इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप इसको वीडियो पॉज कीजिएगा और फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें इसका ऑप्शन इसका पूछा है, इसके बारे में जो है मैंने अंडरलाइन किया, इसके बारे में पूछा है, तो इसका हो जाएगा नॉनसेंस। ब आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट में 83 में भी ये हो जाएगा, इसमें इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा द। चलिए, और ट्रॉपिड है इसका अर्थ है वो हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर अलर्ट। और फिर डायरेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, डायरेक्शन पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा और आपको इसका आंसर है वो देना है। तो इसमें ए आंसर है वो इसमें सही हो जाता है भाई। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 के लिए 80, देखिए 86 से ये 88 के लिए है, तो ये डायरेक्शन आप पढ़िएगा क्या डायरेक्शन कह रहा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर है वो आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, टू कीप एट एन आर्म लेंथ। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए द आंसर आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे तो 87 के लिए है वो हो जाएगा आपके लिए ए। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखोगे 88 के, तो 88 के लिए है इसमें भी आप टू बी अप एंड डूइंग,
तो इसके लिए है वो हो जाएगा टू बी एक्टिविटली एंगेज। ठीक है, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। के लिए अब आप पढ़िएगा डायरेक्शन। तो यार जैसा मैंने आपको बताया था, बीच में बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी बच्चों की, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, 89 क्वेश्चन है, वो आप पढ़िएगा और इसमें से एक हमें सही सिलेक्ट करना है। तो इसमें से सही सिलेक्ट है वो हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये ए बी और ये सी था। ठीक है, ये सी था तो ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यार घर पे आया हुआ हूँ, पहले बता दूँ, इसलिए वीडियो क्लास भी नहीं डाल रहा था, तो ध्यान रखिएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी बाय आंसर है वो सही हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिएगा। अब हम यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो करेंगे। और यार देखो, बीच में जो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, जो 45 क्वेश्चन जो मैंने बीच में छोड़े हैं वो है रीजनिंग और मैथ के। ठीक है, रीजनिंग और मैथ है, वो क्वेश्चन मैं अलग से एक पार्ट बना के डालूंगा, इसी पेपर नंबर 1 करके डालूंगा, जिसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर हम यहाँ पे करते हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अपार्टनेट है वो क्या है, विश्व का पहला वेन है, तो ब आंसर सही हो जाएगा। और अपार्टनेट का पूरा नाम क्या होता है, द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टप्पल क्या होता है, टप्पल क्या होता है, तो टप्पल है वो होता है टेबल की एक रो, टेबल की एक रो से आंसर दोस्तों अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। लॉन होल नेटवर्क कहा जाता है, देखिए लॉन होल नेटवर्क है वो किसे कहा जाता है, तो लॉन होल नेटवर्क है वो कहा जाता है वेन को, से आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 139, ऑक्टल अंकन प्रणाली में उपयोग में लाई जाने वाली कुल संख्या है। देखिए ऑक्टल अंकन प्रणाली है, उसमें उपयोग में लाई जाने वाली कुल संख्या है वो है 8। ठीक है, ब आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। तो देखिए आपके कंप्यूटर है उसको विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर है उससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो करता है आपका विंडोज फायरवॉल। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर भी हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, एक्सेल में फंक्शन कैटेगरी नहीं है। देखिए एक्सेल है उसमें फंक्शन कैटेगरी है वो नहीं है, तो कौन सी नहीं है, लॉजिकल तो है, टेक्स्ट भी है और फाइनेंशियल है, बाकी डाटा सीरीज है वो नहीं होती है। ब आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एम एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए एम एस विंडोज है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी द आंसर इसमें सही हो जाएगा GUI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, इंटरनेट है उसका जनक किसे माना जाता है, तो इंटरनेट का जनक है वो विंडसर्फ है उसको माना जाता है। ए आंसर दोस्तों अपना सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, प्रोलोंग भाषा विकसित हुई। देखिए प्रोलोग भाषा है वो विकसित हुई थी, वो कौन से वर्ष में हुई थी, 1970, 72, 73 या 75। तो प्रोलोग भाषा है विकसित हुई थी 1972 में। ब आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन से कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है, तो दोस्तों सही आंसर है इसमें एक्सेप्ट की से। ठीक है, द आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, DNS का तात्पर्य है, DNS है उसका फुल फॉर्म पूछिए, एक तरह से बात है यहाँ पे, तो DNS है उसका होता है डोमेन नेम सिस्टम, तो ब आंसर दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना यहाँ पे है, 1 किलोबाइट तुल्य है, तो देखिए 1 किलोबाइट है यानी 1 KB है वो किसके बराबर होती है, तो आपको पता है कि 1024 से बाइट के बराबर होती है, पर यहाँ पे बात हो रही है बिट की। ठीक है, तो यहाँ पे बिट है तो वो हो जाएगा 8000 बिट की, लगभग 8000 बिट के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल तुल्य है, तो देखिए एक निबल है वो किसके बराबर होती है, तो एक निबल है वो तुल्य होती है 4 बिट की, किसकी होती है 4 बिट की। ISDN का पूरा नाम क्या है, ISDN उसका पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ब आंसर सही हो जाएगा। और अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई, और लास्ट क्वेश्चन पहले करने से पहले बता दूं भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो या कहीं और जगह देख रहे हो
तो आप फॉलो कर लीजिएगा, और अच्छा लगता है तो यार लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, और ये कहलाता है मदरबोर्ड। ठीक है, तो स्कोर जरूर शेयर करना जो जो भी हो आप यार, कि आपने हमने 105 क्वेश्चन किए, 105 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, स्कोर जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।